हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर पठान। आज हम बात करेंगे कुछ हेयर रिलेटेड इश्यूज के बारे में, जैसे कि हेयर लॉस और 3 ऐसे मेडिकेशंस के बारे में जो हेयर रीग्रोथ के लिए काफ़ी पॉपुलर है। पहले तो हम बात करेंगे हेयर लॉस के बारे में। हेयर लॉस के बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से हेयर लॉस होता है, जैसे कि जेनेटिक कॉज, हेरिडिटरी कॉज, हार्मोनल इम्बैलेंस, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, मेल पैटर्न हेयर फॉल एंड मोस्ट कॉमन कॉज इज एंडोजेनेटिक एलोपेशिया। एंडोजेनेटिक एलोपेशिया होता क्या है? इसमें जो डीएचटी हार्मोन है अपने बॉडी में बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हेयर के फॉलिकल श्रिंकन हो जाते हैं, बाल पतले हो जाते हैं और झड़ जाते हैं। और अगर एक बार हेयर फॉलिकल का डेथ हो गया तो ऐसी कोई मेडिकेशंस नहीं है जिससे हेयर वापस आ सके। उसके लिए आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, जो कि है हेयर ट्रांसप्लांट। हम बात करेंगे वो 3 ऐसे पॉपुलर मेडिकेशंस के बारे में जो आपको गंजा होने से बचा सकता है। वो 3 पॉपुलर मेडिकेशंस है मिनॉक्सिडिल, फिनेस्टिराइड एंड ड्यूटेस्टिराइड। तो बात करते हैं मिनॉक्सिडिल के बारे में। ये क्या है और कैसे काम करती है? मिनॉक्सिडिल एक मैजिकल ड्रग है जो हेयर ग्रोथ में काफ़ी काम करती है। तो मिनॉक्सिडिल एक्चुअली देखा गया था कि पहले ब्लड प्रेशर के लिए यूज़ करते थे, बट वो पेशेंट जो मिनॉक्सिडिल ले रहे थे उसमें देखा गया, ऑब्जर्व किया गया कि उनमें हेयर ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही थी। तो उस पर रिसर्च किया गया और हाँ, देखा गया कि रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, मिनॉक्सिडिल से काफ़ी हेयर ग्रोथ होती है। तो मिनॉक्सिडिल टॉपिकल फॉर्म में लाया गया, जिसमें 2%, 5% एंड 10% सॉल्यूशंस में वो अवेलेबल है। वो काफ़ी यूनिवर्सल है, वो टैबलेट फॉर्म में आती है, लिपिड फॉर्म में आती है, फोम फॉर्म में आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉपिकल फॉर्म में स्टार्ट की थी सॉल्यूशंस, जो आप बालों में हम लगाते हैं, ठीक है। तो अभी टॉपिकल मिनॉक्सिडिल कितना % यूज़ करना चाहिए? तो आइडियली मैं अपने पेशेंट को 5% मिनॉक्सिडिल एडवाइस करता हूँ, और जब फॉलोअप केसेस देखता हूँ तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिखते हैं। और आप टैबलेट फॉर्म में या यूज़ करोगे, जो ओरली हम टैबलेट्स लेते हैं, तो मिनॉक्सिडिल हम एडवाइस करते हैं 2.5 mg, जो कि रोज़ रात में लेनी होती है फॉर 3 to 6 मंथ। और अच्छे रिजल्ट्स के लिए 1 साल तक भी कंटिन्यू करना पड़ सकती है। और अब मुझे पूछोगे टॉपिकल मिनॉक्सिडिल ज़्यादा बेहतर है या ओरल टैबलेट फॉर्म में मिनॉक्सिडिल ज़्यादा बेहतर है? तो मेरे ऑब्जर्वेशन से हाँ, जो टैबलेट फॉर्म में मिनॉक्सिडिल हम देते हैं ओरली, वो ज़्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू टॉपिकल। बट इट्स ऑल डिपेंड्स कि अगर आप टॉपिकल लेते हो तो आपको ज़्यादा कोई सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। बट हाँ, अगर आप टैबलेट ओरल फॉर्म में लोगे तो देर इज लिटिल चांसेस ऑफ सिस्टमिक साइड इफेक्ट, जैसे कि थोड़ा ब्लड प्रेशर का इशू, अगर वो भी बहुत रेयर है, तो ये आप ध्यान रखिए। तो हाँ, करते हैं अभी मिनॉक्सिडिल के साइड इफेक्ट के बारे में। अगर आप टॉपिकली यूज़ करोगे तो उसमें साइड इफेक्ट्स बहुत रेयरली देखा जाता है कि इरिटेशन होता है, इचिंग होता है स्काल्प में। और अगर आप टैबलेट फॉर्म में लेते हो तो सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन सच ऐसा होता है कि जस्ट अगर आप पेशेंट अगर हाइपरटेंस, हमें ये देखना होता है कि पेशेंट हाइपरटेंसिव है क्या, ब्लड प्रेशर का उसको इशू है क्या। अगर उसको ब्लड प्रेशर का इशू है तो हमको डोज एडजस्टमेंट करके मिनॉक्सिडिल स्टार्ट करना पड़ता है विद लो डोज, लाइक 2.5 हम स्टार्ट करते हैं एज एन एचएस डोज, ऐसा रात में लेना होता है, और 3 to 6 मंथ हम उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। दैट्स इट। अब ये मिनॉक्सिडिल जो है, जो हार्मोन रिलेटेड कॉज होते हैं हेयर फॉल के, उसमें काम नहीं करता है। जो कि डीएचटी हार्मोन की वजह से जो हेयर लॉस होता है, उसमें मिनॉक्सिडिल काम नहीं करता। उसमें सेकंड वाला मेडिसिन काम करेगा, उसका नाम है फिनेस्टिराइड। अब ये फिनेस्टिराइड क्या है? अब इसकी भी कहानी मैं आपको बताता हूँ। फिनेस्टिराइड जो था एक्चुअली वो प्रोस्टेट बीपीएच के लिए यूज किया जाता था मेडिसिन। फिर उनमें भी ऑब्जर्व किया गया कि हाँ, ये पेशेंट्स जो ले रहे हैं फिनेस्टेराइड, उसमें काफ़ी अच्छा हेयर ग्रोथ हो रहा है। तो उस पर भी रिसर्च किया गया, हाँ, और देखा गया कि हाँ, बहुत बेनिफिशियल है हेयर ग्रोथ के लिए। तो फिर फिनेस्टेराइड यूज़ टैबलेट फॉर्म में हमने यूज़ किया गया है। अब बात करते हैं फिनेस्टेराइड कैसे काम करता है। फिनेस्टेराइड जो है, जो टेस्टोस्टेरॉन है अपना, उसको डायहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरॉन में कन्वर्ट नहीं होने देता बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम 5 अल्फा रिडक्टेज। तो बात करते हैं अभी फिनेस्टेराइड के डोसेस के बारे में। फिनेस्टेराइड एक टैबलेट फॉर्म में आती है जो कि हम ओरली लेते हैं। उसका डोसेस है 1 mg पर डे के हिसाब से।
बट आइडियली मैं अपने पेशेंट्स को फर्स्ट मंथ में थ्राइज इन अ वीक एडवाइस करता हूँ, अल्टरनेट डे फॉर 1 मंथ। आफ्टर दैट आप 1 mg पर डे के हिसाब से मैं उनको एडवाइस करता हूँ फॉर 3 to 6 मंथ फॉर बेस्ट रिजल्ट। बट बहुत से लोग ये फिनेस्टेराइड से बहुत डरते हैं क्योंकि उसके साइड इफेक्ट बहुत है। साइड इफेक्ट फर्स्ट जो है लिबिडो, जो कि सेक्सुअल डिजायर को कम करता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत रेयरली देखा गया है, और थोड़ा मूड स्विंगिंग एंड डिप्रेशन बहुत रेयरली साइड इफेक्ट है। अब बात करते हैं थर्ड मेडिसिन के बारे में, जिसका नाम है ड्यूटेस्टिराइड। ड्यूटेस्टिराइड भी एक डीएचटी ब्लॉकर है, बट वो जब फिनेस्टेरॉइड काम नहीं करता है तब ड्यूटेस्टेरॉइड काम करता है। एडवांस स्टेज ऑफ हेयर फॉल में ड्यूटेस्टेरॉइड हम प्रिस्क्राइब करते हैं, बट ड्यूटेस्टेरॉइड इज नॉट यूएस एफडीए अप्रूव्ड मेडिकेशन लाइक फिनेस्टेरॉइड। फिनेस्टेरॉइड एक यूएस एफडीए अप्रूव्ड मेडिकेशन है फॉर हेयर फॉल, बट ड्यूटेस्टेरॉइड आप ऑफ लेबल आप ले सकते हो, बट डॉक्टर्स की एडवाइस पे। अब फीमेल्स का सवाल होगा कि वो फिनेस्टेरॉइड और ड्यूटेस्टेरॉइड मेडिसिन ले सकते हैं क्या? तो मेरा जवाब है नहीं, क्योंकि उनके कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, इसकी वजह से फीमेल्स नहीं ले सकते। फीमेल्स सिर्फ मिनॉक्सिडिल यूज कर सकते हैं, टॉपिकल और ओरल टैबलेट फॉर्म। तो लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ ये मैंने जो भी इंफॉर्मेशन दिए है ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए है। खुद से ये दवाई ना लीजिए, डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के सिवाय दवाई ना लीजिए, क्योंकि हम आपका हर पेशेंट की हेयर जर्नी अलग होती है, हेयर लॉस का रीज़न अलग होता है। हम वो देखकर ब्लड टेस्ट कर कर एवरीथिंग चेक कर कर हम डिसाइड करते हैं कि आपका क्या कारण है हेयर लॉस का, उस हिसाब से हम मेडिसिन एडवाइस करते हैं। सो प्लीज़ अपने आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें। अगर आपको स्किन और हेयर रिलेटेड कोई भी इश्यूज और प्रॉब्लम है तो आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं, मेरा नंबर नीचे दिया गया है। सो ऐसे वीडियोस, ऐसे हेयर और स्किन रिलेटेड वीडियोस के लिए, जानकारी के लिए मुझे आप फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए।